हे गाइस, दिस एंड मंजीता अग्रवाल। सो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं यहाँ पर वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था नोट, वो भी रिगार्डिंग ऑन वेक्टर स्पेस, और उससे पहले हमने कंप्लीट की थी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, इनको क्लियर किया था। इनके बेस पर ही आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाएंगे। सो आज हम क्लियर करेंगे कुछ नोटेशंस, सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस, बिकॉज इन नोटेशंस के बेस पर ही हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज एनी ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट होता है कि अगर A1 एक एलिमेंट है तो वो A1 पोजीशन पर है, A2 है सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन इज ऑफ A3 एंड द फोर्थ पोजीशन इज ऑफ A4 एंड सो ऑन अप टू n एलिमेंट्स। सो अपनी पोजीशंस पर ही आप एलिमेंट्स को पुट करिए, आप एलिमेंट्स को मर्ज मत करिए कि आपने A2 पहले लिख दिया है, A1 बाद में लिखा है। सो यहाँ पे जिस ऑर्डर में आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं सेट के, जिस ऑर्डर में भी दिए जाएंगे, हमें उसी ऑर्डर में उन एलिमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। सो एनी ऑर्डर सेट A1 अप टू AN of n elements over a field F is called an n tuples over F, and the set of n tuples over a field F is denoted by V and F. यहाँ पे n एलिमेंट्स है फील्ड के, तो आप किस तरीके से उसको डिनोट करेंगे, V and F, बिकॉज n टपल्स ओवर अ फील्ड इज डिनोटेड बाय V and F। ये लिखने का पैटर्न है। अगर इसी सेट में आपके पास कभी भी इस टाइप से कोई भी ऑर्डर सेट मिलता है तो आप उसको इसी पैटर्न में नोट करेंगे। ऐसे सेकेंड पॉइंट इज इफ वैक्टर V एंड W आर रिप्रेजेंटेड बाय द ट्राइड्स। A वैक्टर V है जिसमें केवल 3 एलिमेंट्स हैं, एंड वैक्टर W है जिसमें भी केवल 3 एलिमेंट्स हैं। V में एलिमेंट्स हैं यहाँ पे A1 A2 A3, एंड W में एलिमेंट्स हैं आपके पास B1 B2 B3 रेस्पेक्टिवली। दैन वी डिफाइन, तब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपको वैक्टर्स को सेट करना, ऐड करना पड़ेगा। सो वैक्टर्स यहाँ का सेट आपने लिखा V प्लस W, तो इसके एलिमेंट्स भी 1 by 1 ऐड होंगे। फर्स्ट एलिमेंट एडेड with first element of W and the second element with added second element of W. So A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, इसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सेम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विद फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई विद सेकेंड, एंड थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई विद थर्ड। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसकी होती है, एक स्केलर की और एक वेक्टर की। The vector number is A1, A2, A3 and scalars A. A is a common scalar number, so AA1, AA2, AA3, where A is a real number. So second point clear है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर था जिसमें n टपल्स गिवन थे आपके पास फील्ड के, आपने इसको फिर कैसे डिनोट किया था वेक्टर स्पेस में। सो V and F, वेयर n जो V के सफिक्स में या बेस पे आपके पास n गिवन है, n टपल्स उसको बोला जाता है कि आपके फील्ड में n एलिमेंट्स है। सो ये लिखा है F इज कॉल्ड एन n टपल्स ओवर F एंड द सेट ऑफ ऑल n टपल्स ओवर अ फील्ड इज डिनोटेड बाय V and F। सेकेंड पॉइंट क्लियर जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स देखा कैसे हुआ और एडिशन ऑफ वैक्टर्स देखा कैसे हुआ। थर्ड पॉइंट C, जनरलाइजिंग इफ वैक्टर V एंड W आर रिप्रेजेंटेड बाय द n टपल्स A1 A2 अप टू AN एंड B1 B2 अप टू BN रेस्पेक्टिवली ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F, द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड वी डिफाइन। सो इस तरीके से आपके पास वैक्टर्स हैं V और W जो रिप्रेजेंट किए हैं n टपल्स के फॉर्म में A1 और BN तक। और अगर आपको उसको जनरलाइज करना है, अभी आपके पास जो ऊपर आपने जनरलाइज किया था, एडिशन किया था, केवल 3 नंबर्स का था, यहाँ पे n टपल्स है। तो आपके पास अब यहाँ पे 3 नंबर्स थे तो हमने फर्स्ट दोनों का ऐड किया, सेकंड ऐड किया। अब यहाँ पे n एलिमेंट्स है तो हम फर्स्ट ऐड करेंगे, देन सेकंड ऐड करेंगे, देन अप टू n एलिमेंट हम इसके ऐड करेंगे। सो A1 प्लस A1 प्लस B1, यहाँ पे होगा B। सो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, अप टू एंड सो ऑन AN प्लस BN। और अगर A आपके पास कोई एक एलिमेंट है फील्ड का, और अगर इस तरीके से आपके पास n टपल्स हैं वैक्टर्स के, आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली AA1, AA2, AAN अप टू एंड सो ऑन, AA2, AA3 अप टू AN, वेयर A बिलोंग्स टू F एंड सो ऑन नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे n एलिमेंट है, तो अप टू AAN वेयर A बिलोंग्स टू F। F इज़ अ फील्ड। सो कुछ नोटेशंस है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की और n टपल्स की। इन नोटेशंस के बेस पर ही जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसके ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। आज हमने सम इम्पॉर्टेंट नोटेशन को क्लियर किया है। लास्ट क्लास में कुछ नोट्स को क्लियर किया था जिसके थ्रू आप डायरेक्टली बता पाएंगे कि विच इज़ वैक्टर स्पेस और विच इज़ नॉट। सो उससे लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन को रीड किया था। सो ऐसे ही चैनल पर बने रहे। चैनल इज़ मंजीता अग्रवाल। मंजीता अग्रवाल को जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे देन ऑप्शन आएगा होम, शॉर्ट वीडियोज़, देन प्लेलिस्ट विद हायर मैथमेटिक्स फॉर लीनियर अलजेब्रा। वहाँ पर हमने काफ़ी सारे डेफिनेशंस को क्लियर किया है और वेक्टर स्पेस को स्टार्ट किया है।
सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।